डसने के लिए, मारने के लिए था। अरे ऐसा जुल्म, ऐसी ज्यादती, पुलिस कस्टडी, 10-10 पुलिस वाले, वीडियो कैमरा। मोदी को ऐसा कहीं को बोले, मोदी को ऐसा क्यों बोले? क्यों? मोदी तुम्हारा सगा है। मोदी कौन है? मोदी किस जिले में जुड़े भाई की नहीं है? पूछो। तो फौरन परेशान है, बोले क्या मतलब अकबर भाई आपका? अकबर साहब क्या मतलब? मैंने कहा मतलब नहीं समझ में आया तो बुलाओ, पूछ लो। पांच 10-10 ऑफिसर, कैमरा है, सोच रहे डर जाएगा। अरे बाबा, ये डरने वालों का नाम मजलिस नहीं है। अगर अकबर ओवैसी डरेगा, अकबर ओवैसी का सर झुकेगा। अगर अकबर ओवैसी परेशान हो जाएगा तो अकबर ओवैसी नहीं बल्कि सारे हैदराबाद वो हिंदुस्तान के मुसलमानों के सरों को झुकाने के बराबर है। अकबर ओवैसी अपना सर नहीं झुकाएगा। अकबर ओवैसी इस सर को फांसी के तख्ते पर लटका देगा। मंजूर है लटकना इस गर्दन को सूली पर, लेकिन मंजूर नहीं है इस गर्दन को झुकना, क्योंकि ये गर्दन सिर्फ अल्लाह के सामने झुकती है। अरे आज याद रख लो, अगर अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह को राजी करना है और दुनिया को झुकाना है तो अल्लाह से डरो और अपने सर को बारगाह रब्बुल इज्जत में झुकाओ। मेरी मुराद है नौजवानों, अगर तुम अकबर ओवैसी जैसा बनना चाहते हो, बोलना चाहते हो, लड़ना चाहते हो, गुस्सा पैदा करना चाहते हो, हक लेना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने रूठे हुए अल्लाह को मना लो, नमाजों के पाबंद बन जाओ, कुरान को तर्जुमे से पढ़ो, सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल करो और अपने आखिरत की फिक्र करो। तो फिर देखो अल्लाह भी राजी हो जाएगा और दुनिया भी तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर हो जाएगा। अपने रूठे हुए खुदा को मनाओ और अल्लाह की रज़ा को हासिल करो और अल्लाह को राजी रखना चाहते हो तो मसाजिदों को आबाद करो, नमाजों के पाबंद बनो। अगर नहीं बनेंगे तो फिर इसी तरीके से रिलीफ कैंपों में जिंदगी गुजारने पर ये बीजेपी आरएसएस संघ परिवार हमको भी मजबूर करेंगे। खुदारा मुसलमानों, मुल्क के हालात नाजुक है। आज नरेंद्र मोदी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। क्या बोलूं क्या हाल हो गया है इस मुल्क का। अब मैं बोलूंगा तो बोलेंगे अकबर साहब ऐसी अकबर वैसी की आदत है बोलेंगे। क्या है बताइए। एक तरफ फेंकू है तो दूसरे तरफ पप्पू है। अब बताइए, अब हिंदुस्तान करे तो क्या करे, या तो पप्पू का हाथ पकड़े या फेंकू का हाथ पकड़े। बाहर भी जाते नहीं क्या, पूछो। यहाँ पे लोग हैं मौजूद, नौजवानों शायद नहीं जानते। एक वक्त था हिंदुस्तान का एक वजीर आज़म, उसका नाम मुरारजी देसाई, और वो
देसाई दावा करके ये कहता था कि हाँ मैं पेशाब पीता हूं। यहाँ पहले मजलिस के जलसों में सामने बुजुर्ग दिखते थे, अब बुजुर्गों को ढूंढना पड़ रहा है। इतना आगे आ गए। ये मौलवी साहब बोलेंगे, सालार अपनी तकरीर में उस वक्त कहते थे कि क्या वजीर आजम है हमारा मुल्क का जो पिस्कोला पीता है। कैसे तो वो मुरादी देसाई बोलता था, हाँ मैं पीता हूँ पिशाब, अपना पीता हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है कहता। और ये नरेंद्र मोदी क्या कह रहा है? नरेंद्र मोदी कह रहा है पहले शौचालय बाद में देवालय। अब हिंदुस्तान के हिंदू राष्ट्र का हाल देखने वाले हिंदुओं से हिंदुत्व के एजेंडे को हकीकत में रूबे अमल लाने का ख्वाब देखने वाले उन हिंदुओं से पूछना चाहता हूं, क्या आप शौचालय बनाने वाले को वोट देंगे? खैर ये सवाल उनके वास्ते है वोट। मगर मैं ये कहना चाहता हूं, जब एक पेशाब पीने वाला वजीर आजम बन सकता है इस मुल्क का, तो हमाम को पैखाने बनाने वाला क्या हिंदुस्तान का वजीर आजम बनने का काम नहीं देख सकता? बराबर देख सकता है। तो बीजेपी शौचालय बनाने वाले को वजीर आजम बनाना चाहते हैं। वाह, क्या नसीब है, क्या मुकद्दर हो गया मेरे मुल्क का। जबकि कभी ये मुल्क सोने की चिड़िया कहलाया जाता है। खामखा के आज लोग बोल रहे हैं का नाम बराबर नहीं बोल सकता। तारीख सिकंदर आजम की तारीख गलत बयान कर रहा, झूठ पे झूठ बोल रहा, लेकिन फिर भी आज बीजेपी इसको पेश कर रही है। तो क्यों पेश कर रही है? इस वजह से पेश कर रही है कि मुसलमानों के खतरे आम का जिम्मेदार अगर कोई है तो ये नरेंद्र मोदी है। मुसलमानों की बस्तियों को लूटने वाले का जिम्मेदार अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी है। हमारी इस्मतों को लूटने का या लुटवाने का जिम्मेदार अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी है। हमारे बस्तियों को जलाने वालों का नाम ये नरेंद्र मोदी के लोग हैं। एहसान जाफरी फरियाद पे फरियाद करते रहे, लेकिन उनको फरियाद पहुंचने नहीं दी, उसका नाम नरेंद्र मोदी। अरे आप बताइए अकबर ओवैसी को गिरफ्तार करें। मैं पूछना चाहता हूं परवीन तोगाड़िया तो क्यों नहीं करे? क्या करे? नहीं करे? आप बताइए। आज अकबर ओवैसी महाराष्ट्र जाना चाहता है तो पुलिस बोल रही है मत आइए, इजाजत नहीं। कर्नाटक जाना चाहते हैं, मत जाइए, इजाजत नहीं। मुजफ्फरनगर जाना चाहता हूं, नहीं जाने दे। हम नहीं जा सकते, हो जा सकते हैं। क्या ये इंसाफ है? क्या ये इंसाफ का तकाजा है? अरे कितने दिन रोकेंगे? देख लेंगे तुम्हारे रोकने में ताकत है या हम तुम्हारी रुकावटों को तोड़ के जाने वाले में ताकत है। अरे आज नहीं जा
महाराष्ट्र जाएगी, कर्नाटक जाएगी, मध्य प्रदेश जाएगी। ऐ मोदी, तेरे घर पे भी आके दस्तक देगी। मुजफ्फरनगर में जो हुआ, हम नहीं भुला सकते। मुजफ्फरनगर में हमारे बस्तियों को लुटाने वालों को, हमारी इज्जतों को लूटने वालों को तहनीयत पेश की जाती है। क्या ये कानून है? मेरी बात गलत नहीं है मेरे भाई। जो मुसलमान को तबाह करता, लूटता है, काटता है, उनको आगे बढ़ाने वाली जमात का नाम बीजेपी। अगर मेरी बात गलत है तो फिर मुजफ्फरनगर के फिसादात को भड़काने वालों को बीजेपी के स्टेज पे बुलाकर तहनीयत व एजाज़ात से क्यों नवाजा गया था? मेरा सवाल है हिंदुस्तान के सेक्युलर अवाम से, मेरा सवाल है उन लोगों से जिनको अकबर ओवैसी बुरा दिखता है, मेरा सवाल है उनसे जिनको अकबर ओवैसी की तहरीर पसंद नहीं आती, मेरा सवाल है उनसे जो अकबर ओवैसी को नफरत अंगेज कहते हैं। मेरा सवाल है कि क्यों तुम खामोश थे जब मुजफ्फरनगर में बीजेपी वाले झूठी सीरीज के जरिए आग भड़का रहे थे, मुसलमानों की इज्जतों को लूट रहे थे। आप नहीं जानते, आज हिंदुस्तान का मीडिया छुपा रहा है, हकीकत को दबा रहा है। गुजरात में इतनी मुसलमानों की इज्जतें व इस्मतें नहीं लुटी जितनी इस्मतें हमारी मुसलमान मां और बहनों की गुजरात में लुटी। गुजरात से भी ज्यादा मुजफ्फरनगर में लुटी, इतनी इज्जतें लुटी। बेशक औरत की इज्जत को लूटने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, दिलानी चाहिए। हमारा मजहब तो कहता है कि उन दरिंदों को बाजारों में लाकर चौराहों में बांध के लेकिन ह्यूमन राइट मोमबत्तियां लेके निकलने वालों, इंडिया गेट पे मोमबत्तियां जलाने वालों, तुम्हारे जज्बे को सलाम करता, कदर करता हूं, लेकिन उसके साथ साथ ये अकबर ओवैसी हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों की तरफ से उन सब से यह सवाल करता है कि गुजरात में जब मेरी इस्मत लुट रही थी तो तुम क्यों निकल के नहीं आए इंडिया गेट में? जब बंबई में मेरी इज्जत लुट गई, इस्मत लुटी, औरतों को बरहना परेड करवाया गया, तो क्यों मोमबत्तियां लेके गेट वे ऑफ इंडिया पे नहीं आए? कश्मीर में कश्मीरी मुसलमान मेरी मां, मेरी बहन की इस्मत को लूटते दरिंदे, उस वक्त क्यों कोई उठ के नहीं आया? हमारी इज्जत नहीं है, हमारी आबरू आबरू नहीं, तुम्हारी इज्जत इज्जत है, तुम्हारी आबरू आबरू है। तो अकबर ओवैसी फिर अपने गुस्से का इजहार करता है, करता रहेगा और इससे ज्यादा करेगा, इससे ज्यादा करेगा। मेरी मां की इज्जत क्या हिंदुस्तान की इज्जत नहीं? क्या मेरी बहन की आबरू, क्या हिंदुस्तान की आबरू नहीं? आसाम के कैंप में रहने वाला मुसलमान क्या हिंदुस्तानी नहीं? गुजरात के कैंप में रहने वाली मेरी मां मुसलमान क्या हिंदुस्तानी नहीं? मुजफ्फरनगर में वो मासूम 2 महीने 1 महीने
महीने के मरने वाले बच्चे क्या हिंदुस्तान के बच्चे नहीं? ये मोदी क्या जाने, ना बीवी है ना बच्चे हैं। ना ही ये वाजपेयी जान सकता। अरे हम मस्जिद के शहादत पे एहतजाज पे आवाज बुलंद करते हैं तो वफादारी का सर्टिफिकेट मांगते हैं। मस्जिद बनाने का नारा देते हैं तो वफादारी का सर्टिफिकेट। हमारे लिए हक के लिए लड़ते हैं तो ताड़ा की जेल मिलती है। फिर आवाज बुलंद करते हैं, जले हुए बस्तियां मिलती हैं, छूटे मुकदमात मिलते हैं, और उसके बाद अकबर ओवैसी आवाज उठाए तो जेल में डालते। लंदन से आया था ना, एयरपोर्ट पे कई मेरे जियाले मुसलमान आए थे, सलाम उनको। अकबर ओवैसी के चेहरे पे कोई शिकम थी, कोई डर था, कोई खौफ था? कभी नहीं। गोलियां चलाए तो खौफ नहीं आया, अब ये दाल पत्रों की जेलों से डर जाए। मैं क्या खाने वाला हूं बोलूंगा नहीं, आप जानते हैं क्या खाता हूं, क्या खाता हूं। आप क्या खाते हैं वही खाता हूं। अभी तो सुनाना शुरू हुआ है, सुनने बहुत बाकी है। अरे आए, मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर अकबर ओवैसी डरने या घबराने वाले का नाम नहीं है तो मुसलमान का भी डरता नहीं है, किसी से खायफ नहीं होता। दुनिया से डरने वाले को मुसलमान नहीं कहते, जो दुनिया को डराता है उसको मुसलमान कहते हैं। किसी से डरना नहीं, किसी से घबराना नहीं। मौत आनी है तो आएगी जरूर, कोई नहीं रोक सकता। नहीं आनी है तो लोग परेशान हो गए। बाद में असद साहब भी जेल में चले गए तो हैदराबाद में सन्नाटा, घरों में परेशानी, हर घर में खौफ। अरे अगर अकबर ओवैसी मर भी जाए, उसकी लाश अगर रोड पर है तो लाश की परवाह ना करो, अपने अज़्म, अपने इरादे, अपने हिम्मत, अपने ईमान की इबादत करो। नारे तकबीर कहते अरे अकबर ओवैसी नहीं, असद ओवैसी भी नहीं। अरे अगर अकबर ओवैसी जेल में चला जाए, असद ओवैसी चले जाए, तो तुम्हें वास्ता है अल्लाह का, तुम्हें वास्ता है रसूल अल्लाह का, तुम्हें वास्ता है शहदाए करबला का, तुम्हें वास्ता है औलिया अल्लाह का। हर घर से अकबर ओवैसी, असद ओवैसी बन के तुम बाजारों में निकल जाना।
इस्लामिया के विहार को कभी मजरू होने नहीं देना, मुसलमानों के अज़म को कभी झुकने नहीं देना, मुसलमानों के इरादों को कमजोर होने नहीं देना, जमात के परचम को कभी नीचा होने नहीं देना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हुए अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाए। और मेरा ईमान है, मुझे अल्लाह की जात पर कामिल यकीन है कि अगर कल को मैं ना रहूं, कल को अगर असद साहब ना रहे, तो अल्लाह असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी से ज्यादा जाबाज, ज्यादा नेक, ज्यादा काबिल रसूलुल्लाह के किसी उम्मती को आपकी क़यादत की जिम्मेदारी दे देगा। मजलिस रोज़े क़यामत तक आबाद रहेगी। दारुस्सलाम कभी वीरान नहीं होगा, हम रहे या न रहे, दारुस्सलाम रोज़े क़यामत तक आबाद रहेगा, जगमगाता रहेगा। आज ये बात इसलिए कह रहा हूं कि नहीं मालूम कब तक अकबर ओवैसी जिंदा रहेगा। पहले तो मेरी सेहत ठीक नहीं है, अल्लाह बेहतर जानता है। हर सुबह दर्द से उठता हूं तो हर साल हर रात दर्द के साथ बिस्तर को जाता हूं। आज से 3 दिन पहले 25 खय हुए, दिन भर दवाखाने में था, मुखातिब करने की आज तो ताकत भी नहीं थी, लेकिन एक रिश्ता है मल्लेपल्ली से, और वो रिश्ता है तो सालारे मिल्लत के सियासी जिंदगी के आगाज का एक रिश्ता है इस सरजमीन मल्लेपल्ली में, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब और मेरा बचपना मल्लेपल्ली के बड़ी मस्जिद के अतराफ खेलते हुए, खिलखिलाते हुए गुजरा। एक रिश्ता है मेरा, और वो रिश्ता है कि मैंने अपना बचपना गौस भाई के गोद में खेला। अल्लाह मरहूम गौस भाई के खबर को नूर से भरे। इसलिए आया हूं, रोजाना फोन आते, मैसेज आते, मार देंगे अकबर ओवैसी तेरे को, मार दो, चूड़ी का बच्चा है। कौन कहां मारना चाहता है बोल में, अकबर ओवैसी वहां करने में तैयार है। अरे डरने वाला नहीं हो, गुजरात में मारना चाहते हो, ठीक है, बोलते गुजरात भी आने तैयार हो। महाराष्ट्र में तो ठीक है, आने तैयार हो। अरे डरने वालों का नाम मजलिस नहीं है, ये गयूर मुसलमानों का लीडर है, कोई कमजोरों का लीडर नहीं है। अरे हिंदुस्तान वालों, लाल बाजार हमारे शहर में, वहां पे चूड़ियां पहनाते हैं, और मजलिस वाले हथकड़ियां भी पहनने तैयार हैं। आपसे यही कहूंगा, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को मजबूत करो। शख्सियत की अहमियत नहीं है, जमात की है। मैं कह रहा हूं, आज सारा हिंदुस्तान
उम्मीद की नजर से देख रहा है तो मुझ पर नहीं, आप पर देख रहा है। मुझसे उम्मीद नहीं, आपसे उम्मीद है। मुझसे आस नहीं, आपसे आस है। मुझसे तवक्को नहीं, आपसे है। अगर आपका इत्तेहाद कमजोर पड़ेगा तो हिंदुस्तान की उम्मीद टूट जाए, उनकी आस को ठेस पहुंचे। खुदारा मेरे भाई, आज सारे हिंदुस्तान से मुझे फोन आते हैं, 700, 800, बाद वक्त 1000 फोन आते हैं और यही बोलते हैं भाई आप हमारे पास आ जाओ। आगरे से बोल रहे हैं आप आगरे से लड़ लो, मीरठ वाले कह रहे हैं अकबर भाई मीरठ से लड़ लो, मुंबई वाले कह रहे हैं मुंबई आ जाओ भाई, 3.5-4 लाख का मजमा आएगा। बिहार वाले कह रहे हैं आ जाओ अकबर भाई, भागलपुर से लड़ लो। लेकिन अकबर ओवैसी कह रहा है कि नहीं, ना मुझे पहले इख्तिदार की लालच थी, शौक था, ना आगे है, इख्तिदार से मुझे कभी दिलचस्पी रही नहीं। अकबर ओवैसी वोटों के जरिए जीत कर लीडर बनने वाले का नाम नहीं है, अकबर ओवैसी मुसलमानों के दिलों को जीतने वाले लीडर का नाम है। अरे हम आज हैदराबाद से आगे बढ़ना चाहते हैं और हम हैदराबाद से आगे कब बढ़ सकते हैं? जब आप कहेंगे कि जाओ अकबर ओवैसी, जाओ असद ओवैसी, तुम जाओ अहमदाबाद को, तुम जाओ मुजफ्फरनगर को, तुम जाओ बिहार को, हम हैदराबाद की हिफाजत करेंगे तो जब ही हम आगे जा। आप करेंगे ना हैदराबाद की हिफाजत? आप मजलिस को कमजोर होने नहीं देंगे ना? तो हम भी तैयार है आगे बढ़े। आप यहीं रुको, आप यहीं रुको, हम हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिलों को फतेह करके आए। मैं इस जलसे के जरिए हिंदुस्तान के हर मुसलमान को सलाम करता हूं, सलाम भेजता हूं हैदराबाद की तरफ। उनका ममनून हूं, उनका मशकूर हूं कि इतनी मोहब्बत की। साथ ही साथ एक बात और एक कहूंगा भाई, अब मैं तकरीर कर रहा हूं तो भी फोन बज रहा है। देखिए 54 मिस कॉल भाई, जरूरी है तो हाथ जोड़ के कह रहा हूं, जरूरी है तो फोन करो। मुझे फोन आता भाई खैरियत, जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई। फिर पूछते क्या हो रहा भाई, तो क्या जवाब दूं? फिर पूछते भाई खाना हो गया? हो गया। और क्या कर रहे भाई? तो मेरे भाई आपसे दरखास्त है कि जब जरूरत है, जरूरी है तो बेशक फोन करिए, मगर इतना फोन बजने से छिड़छिड़ाहट आ जाता है। जरूरी है तो करिए। खैर बहरहाल आप तमाम से यही कहना है कि मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए। वक्त का तकाज़ा है कि आज एक तरफ सेक्युलरिज्म है तो दूसरी तरफ हिंदुत्व ताकतें हैं। तो हमको कोशिश करना है कि हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म को बचाना है, मजबूत करना है और हिंदुत्व ताकतों को शिकस्त देनी है। वक्त का अहम तकाज़ा है कि हम मुनज़्ज़म रहें, मुत्तहिद रहें। जमात के 7 अराकीन असेंबली नहीं होना है, अब के उससे बढ़ के होना है इंशाअल्लाह। अल्लाह की जात पे भरोसा है कि आप जरूर मजलिस को कामयाब करेंगे, मजलिस को ताकतवर करेंगे। और हर वक्त की तरह मेरा एक हदिया होता है जो
सबसे मांगता हूं, मेरी एक हिम्मत होती पहले से ज्यादा आवाज में, गरजदार आवाज में, कि आज फिर से हिल जाए सारा समा, परेशान हो जाए सारे लोग, ऐसी आवाज निकलना उस आगे तक जहां तस्वीर है नकीब मिल्लत की, वहां से भी आनी है, यहां से भी आनी है, यहां से भी आनी है, और घरों में बैठ के सुनने वालों के घरों से भी आनी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। इंशाअल्लाह ताला और जलसे होंगे और मुलाकातें होंगी और सुनाना सुनना है। वाखिर दान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।